Assalamu alaikum. I'm Bilal Sadiq and I will be teaching you Geotechnical Engineering 2. ठीक है. The prerequisite of this, let's start off with the first slide. You can see the scientist Coulomb. You have you had studied more Coulomb circle in the Geotechnical Engineering 1, which is also soil mechanics. ठीक है. So he is actually this Coulomb who had derived the equation, ठीक है, and also with the circle in order to find the stresses on it, ठीक है. In the second picture you can see the most renowned scientist Tarzaghi. Actually he has actually developed the equation for the shear and normal stresses, ठीक है. और थर्ड जो है कैसा ग्रैंड है, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लास्टिसिटी और लिक्विड लिमिट में जो है इक्वेशंस जो डिराइव हुए हैं, ठीक है. श्रिंकेज लिमिट जो है लिक्विड लिमिट में स्पेशली जो है वो कैसे ग्रैंडे ने जो है वो डेवलप किया था, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Prerequisite of Geotechnical Engineering 1 2 is Geotechnical Engineering 1, ठीक है, which is also known as the soil mechanics, ठीक है. So इसमें कुछ contents मैंने mention किए in order to have a short contents जो है वो मैंने ऐड किए in order to have a idea about it, so you have to go through it, ठीक है. यही contents जो है हम फिर the concept we will use in the geotechnical engineering too, ठीक है. origin of soil and grain size you must know it, ठीक है. soil का origin या for example grain size कैसे कहते हैं, ठीक है. the second content is most important, weight volume relationships जो आपने पढ़े हैं derive भी किए थे soil geotechnical engineering 1 में, ठीक है. so we will have to use those equations in geotechnical engineering 2 इन प्रॉब्लम्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है यूनिफाइड क्लासिफिकेशन जो है इस तरह एस्टो क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है. सो सेम इज द केस विद परमेबिलिटी एंड सीपेज, ठीक है. सो ये आप लोगों ने सारे जो है यू मस्ट हैव द आइडिया, ठीक है, बिफोर बिकॉज वी विल यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग टू. अच्छा, बिफोर गोइंग थ्रू द definition of soil mechanics, the book recommended for geotechnical engineering 2 is the same as you people had used in geotechnical engineering 1, बराजा एमदास बुक, ठीक है, 8th एडिशन, जो आप लोगों ने ऑलरेडी इशू किए थे लाइब्रेरी से, ठीक है, और या ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. इट इज़ easily available in book shops, ठीक है. सदर में जाएं किधर भी जाएं इट इज़ easily available, ठीक है. तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है. सो वी विल यूज जो बराजा एमदास बुक, ठीक है, फॉर this subject. Soil mechanics, let's come to the soil mechanics. Soil mechanics is the branch of science that deals with the study of physical and mechanical properties, ठीक है. soil mechanics जो है जो टेक्निकल इंजीनियरिंग वन जैसे कहते हैं, it is actually the branch of science physical or chemical properties. Physical properties of the soil is concerned with the color, texture, डेंसिटी एंड पोरोसिटी, ठीक है. फिजिकली प्रॉपर्टी, फिजिकली हम उसको एग्जामिन करते हैं सॉइल को कि कैसे वो फिजिकली जो है वो दिखता है, ठीक है, सॉइल, ठीक है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज इंटरनली हम चेक करते हैं, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोहेजन हम चेक करते हैं इन बिटवीन द सॉइल, ठीक है, या फ्रैक्शन हम चेक करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं. सो दीज properties are actually concerned with the mechanical properties and the behavior of soil which is when subject to various types of forces. behavior of soil मतलब ये है कि जब हम लोड अप्लाई करते हैं सॉइल पे, ठीक है, तो हाउ द सॉइल विल रिस्पॉन्ड, ठीक है. तो सॉइल कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उसके सॉइल के शेप में जो है या दूसरे प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है. सिमिलरली जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कैसे कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग विच इज़ कंसर्न विद द एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है. इसमें हम क्या पढ़ते हैं या क्या हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस हम करते हैं किस चीज़ की, फाउंडेशन की, स्लोप्स की, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की, ठीक, एम्बैंकमेंट्स की, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की, टनल्स की, लीव्स की, ठीक है. लीव्स इज एक्चुअली इन
एम्बैंकमेंट और बैरियर बिल्ट टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ अ रिवर। ठीक है, स्मॉल स्केल पे फॉर एग्जांपल हम रिवर में जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, उसको हम लीव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है हम स्टडी इस पर्पस के लिए हम करते हैं बिकॉज ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली सपोर्टेड बाय रॉक्स एंड सॉइल। जब हम रॉक और सॉइल को स्टडी नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ठीक है, जब हम सॉइल या रॉक को हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, सो that will not serve the purpose of geotechnical engineering। ठीक है, so for geotechnical engineering it is mostly co-related with the soil। ठीक है, तो soil है या rock है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक, so let's move to the next, why geotechnical engineering, why we are interested, why geotechnical engineering is significant। ठीक है, you can see in the picture subsurface condition can be entirely different from what it is visible on the surface। अब आप इस पिक्चर में ये शो हो रहा है कि जो आपको सरफेस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल सरफेस कंडीशन पे जो आपको नज़र आ रहा है, सो यू आर अनअवेयर फ्रॉम द सब सरफेस कंडीशन। सब सरफेस मीन बिलो द ग्राउंड सरफेस, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज इनसाइड द ग्राउंड। ठीक है, तो उससे आप बिल्कुल नाशना है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट पिक्चर, आप जब नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, हियर इट इज क्लियर कि जो प्रीवियस स्लाइड में था, प्रीवियस स्लाइड में द सब सरफेस कंडीशन वाज हाइडेड। ठीक है, इट वाज हाइडेड, नाउ द सब सरफेस कंडीशन इज विजिबल। ठीक है, एक पिक्चर में आपको विजिबल है। तो नीचे लिखा है कम्प्लेक्स लैंडस्केप स्कल्पचर्ड बाय वाटर, इट मींस कि नीचे जो है वो पानी जो है वो बह रहा है थ्रू कैविटी। नीचे जो है आप उस साइड पे देखें, इन ग्रीन लैंड के आप उस साइड पे देखें, सो यू कैन सी माउंटेन्स। ठीक है, इस साइड पे आप देखें मे बी ये वाटर जो है एज अ रिजल्ट ऑफ बर्फ जो है वो मिल्ट हो रही है और उसके नतीजे में कैविटीज के थ्रू जो है वो वाटर इधर जो है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन सी द रॉक्स बिलो द सरफेस। ठीक है, ग्रीन वो है, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, और इसके नीचे जो है वो पानी बह रहा है, सो इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। ठीक है, सिमिलरली you can see in this picture कि surface condition is actually green। ठीक है, surface condition is almost green। ठीक है, agriculture land है, you can, अच्छा, नीचे जब आप दूसरे साइड पे देखें, so subsurface condition में you can see clearly the cracks जो कि आपको surface condition पे नज़र नहीं आ रहे। Similarly you can see besides the cracks you can see the cavities, द लार्ज कैविटीज, और उसी लार्ज कैविटीज में जो है फिर वो वाटर भी है। ठीक है, उस वाटर में जो है चूंकि माउंटेनियस एरिया है, तो उसी माउंटेनियस एरिया में जो है आप यू कैन सी कि बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो यही कैविटीज में जो है पानी भी होता है। ठीक है, सो दे एक्चुअली कैरी द वाटर। ठीक है, सो सब सरफेस कंडीशन इज entirely or almost different from the surface condition। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है व्हाट इफ वी डू नॉट करेक्टली एवेल्युएट, ठीक है, और एनालाइज सॉइल प्रॉपर्टीज और अंडरस्टैंड सरफेस कंडीशन। ठीक है, अगर हम सॉइल प्रॉपर्टीज को फॉर एग्जांपल सही तरह एवेल्युएट ना करें, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है, तो बिफोर कंस्ट्रक्शन सॉइल कंडीशन को पहले चेक किया जाता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेक किए जाते हैं by means of various testing। ठीक, अगर हम उसको evaluate सही तरीके से ना करें before the construction, तो what will happen, you can see in the picture कि failure can happen। ठीक है, mishap can happen। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ फेलियर जो है वो अकर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर के हेयर द रिटेनिंग वॉल एंड द सॉइल। ठीक है, रिटेनिंग वॉल जो है वो इट इज यूजुअली constructed for the purpose to retain the soil, इसके लिए इसको retaining wall कहा जाता है। तो you can see कि इधर जो है बारिश हुई है, ठीक है, और बारिश की वजह से सॉइल जो है वो फेल हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो फेल हुआ है। ठीक है, हाफ ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज एक्चुअली, ये देखें आप ज़रा, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन
this section has no more retaining wall, ठीक है, क्योंकि because it has actually filled, the soil is actually filled beneath the behind the retaining structure, ठीक है, the soil has almost filled, ठीक है. Similarly, you can see this is actually the old picture. So you can see in 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 earlier times, ठीक है, in earlier times, चूंकि ये जियोटेक्निकल इंजीनियर जो है ये ऑलमोस्ट जो है 100 साल या 100 साल के करीब करीब ये सब्जेक्ट या ये टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कवर हुआ है, ठीक है. पुराने ज़माने में जो है वो लोग इतना सॉइल को जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से वो जो है स्ट्रक्चर जो है थे वो ऑलमोस्ट फेल हुआ करते थे, ठीक है, फेल हुआ करते थे, ठीक है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर द कैविटीज, ठीक है, यू कैन सी द डैम एक्सिस, हेयर यू कैन सी द डैम वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है इधर यू कैन सी द कैविटीज, ठीक है, केव आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, विच वॉज नॉट एनालाइज बाय दैट टाइम, ठीक है. ऊपर देखे जरा इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट साइट इन्वेस्टिगेशन, इस वक्त जो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है, उस दौरान जो है था सिर्फ डैम स्ट्रक्चर जो है था वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इग्नोरिंग द सब सरफेस कंडीशन, ठीक है, या तो वो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी या उन्होंने इनकम्प्लीट जो है वो काम किया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच जो है वो डैम जो था वो ऑलमोस्ट फेल हो गया था, ठीक है, जो बाद में उन्होंने जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है. सिमिलरली यू कैन सी बोथ द पिक्चर्स इन वन स्लाइड, ठीक है. लेफ्ट साइड में जो आपको नजर आ रहा है ये सिंक, ठीक है, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट a structure actually collapsed because the soil has failed, ठीक है. अब soil जो है इट कैन बी फिल्ड इन वेरियस वेज, ठीक है, तो सॉइल जो है वो फेल हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से है बिकॉज द सॉइल वाज नॉट एग्जामिन्ड एट दैट टाइम, ठीक है, मे बी द सॉइल जो है वो उस टाइम पे जो है वो यू कैन सी द फुटपाथ, ये फुटपाथ है, ठीक है, और ये जो है आपको घर नजर आ रहा है, सो द ऑफिस है या घर है जो भी है, सो इट इज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, ठीक है, कोलैप्स बिकॉज ऑफ द सॉइल फेलियर, ठीक है, सॉइल जो है वो ऑल एंड इट इज फॉर्म एक्चुअली इन द फॉर्म द शेप ऑफ सर्कल, ठीक है, तो सॉइल जो है ऑलमोस्ट फेल हुआ है. दूसरे पिक्चर में दूसरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं इट इज एक्चुअली अ टावर विच इज कंस्ट्रक्टेड इन इटली, जो ये जो पहले बना था, ठीक है, सो आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन ये 5 डिग्री पे रोटेट हो रहा था, ठीक है, विदाउट एग्जामिनिंग द सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसकी वजह से ये टावर जो था वो 5 डिग्री पे टिल्ट हो रहा था, ठीक है. लेटर ऑन विद द एडवांसमेंट, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया है कि इसी स्ट्रक्चर को रिटेन किया उन्होंने, और बाय मींस ऑफ अंडरपिनिंग जो है फाउंडेशन जो है उन्होंने फिर इसकी फाउंडेशन जो है वो चेंज की. अब ये टिल्ट नहीं हो रहा, आल्दो इट इज टिल्टेड पोजीशन, लेकिन अब ये मजीद जो है वो इंक्लाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है. तो विदाउट एग्जामिनिंग द सॉइल प्रॉपर्टीज यू विल हैव सच कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट्स, ठीक है, अब हम इस आज की क्लास में जो है हम क्या टीच करें, स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रेसेस इन सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, हम सैचुरेटेड सॉइल पढ़ेंगे और फिर उसमें स्ट्रेसेस, यू नो व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेटेड सॉइल. सैचुरेटेड सॉइल हम उसको कहते हैं जिसमें ऑलमोस्ट वाटर जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है, सॉइल हैविंग वाटर टेबल या वाटर उसमें पाए जाते हैं उसको हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, ठीक है. अच्छा, कौन सी स्ट्रेसेस जो है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है. सो टू factors या two principal stresses जो है that are actually causing the stresses in the soil. Number first is self weight of the soil and second is external loads, ठीक है. एक वो स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो सेल्फ वेट ऑफ द की वजह से होता है, ठीक है, और दूसरा वो स्ट्रेस, ठीक है, वो किस वजह से क्रिएट होता है या कॉज होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स, ठीक है. तो आज की क्लास में जो है या आज के लेक्चर में हम सिर्फ सेल्फ वेट ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है. एक्सटर्नल लोड विल बी टॉट इन द अपकमिंग क्लासेस, ठीक. अच्छा, स्ट्रेस इज ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, ये
लेट्स कम टू द वर्टिकल स्ट्रेसेस. इस स्ट्रेसेस में जो है हम क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल. वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द वर्टिकल स्ट्रेसेस. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस पे भी आएंगे, ठीक है. इन सिचु या इन सिचु स्ट्रेसेस, हम उस स्ट्रेसेस को कहते हैं जो करंटली स्ट्रेस हो, ठीक है. जो मौजूदा वक्त में कोई भी चीज़ हो उसको हम इन सिचु स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है. सो लेट्स start off with the vertical stress. Stress in the soil due to self-weight, ठीक है. और for example, in order to evaluate the vertical stress, ठीक है, हम for example the vertical stress on element A, ठीक है, can be determined simply from the mass of the overlying material. For example, if you want to, you can see in the figure, ये आपको फिगर में नजर आ रहा है, element A, this is element A, ठीक है. अब for example, I want to calculate the vertical stresses on element A due to the self weight of the soil. There is no surcharge load या surface load, ठीक है. तो how it is determined, ठीक है. So it is determined from the formula given, ठीक है. ये formula है इसका, gamma z stress is equal to density of the soil, unit weight of the soil multiplied by Z. Z is actually the vertical height या depth from the ground surface to the point where we are actually interested. कोई भी point ले ले below the ground surface, ठीक है, और multiply कर unit weight of the soil, so you will get the stress, ठीक है, vertical stress in saturated soil, ठीक है. अब for example इसका डायग्राम जो है वो किस तरह बनेगा, ठीक है. वो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस विद द डेप्थ, ठीक है. So you can see on the surface, ठीक है, on the surface the stress is zero. Why? Because सेल्फ वेट जो है ऊपर ग्राउंड सरफेस जो है वो नहीं है. जैसे ही आप डेप्थ के साथ नीचे जाएंगे, ठीक है. So the stress will actually increase. Why? Because नीचे डेप्थ के साथ जो है वो सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, ठीक है. सो द शेप of this variation of stresses with respect to the depth will actually in the form of triangular shape, ठीक है. ये हम फिर बाद में ड्रा भी करेंगे, ठीक है. so this is actually the triangular shape, ठीक है. with the depth the vertical stresses actually increases. so simply इसमें जो है stresses जो है it is equal to the gamma of soil, ठीक है, multiply by depth. Similarly you can see in this slide stresses and layer deposit. अब previous slide में जो था वो that was actually a single layer, ठीक है. अब for example आपके पास जो है soil जो है वो almost different layers में होता है, ठीक है. कभी gravel होता है, कभी clay होता है, कभी sandy होता है, कभी mixture भी होता है, ठीक है. so we will actually take the practical shape of it. The stresses of layers of soil having different densities, ठीक है. अब for example हमारे पास जो है वो different material है and we want to evaluate the stresses of that soil, ठीक है. for example you have sand, clay and gravel soil, ठीक है. तो उसमें हम stresses कैसे find out करेंगे. you can see in the figure, ये आपको figure on the right side you can see it कि for example y1 जो है, for example y1 जो है वो you can say it clay soil, ठीक है. then y2 you can say it sandy soil and y3 you can say it gravel soil. sorry. अच्छा, इसमें जो है for example we want to find out the stresses up to z1, ठीक है. so formula जो है on the left side you can see stresses at depth. z1 जो है वो equal है y1 is actually the unit weight of the soil multiplied by h1 is actually the height from the ground surface to the depth to the depth of clay soil, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल हम मालूम करना चाहते हैं स्ट्रेसेस एट डेप्थ z2, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, z1 और z2 दोनों जो है हम ऐड करेंगे, ठीक है. बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड एट द डेप्थ ऑफ z2, ठीक है. तो गेमा ऑन लेफ्ट साइड जो है वो किसके बराबर होगा, y1 मल्टीप्लाई h1 प्लस y2 into multiply h2. So total stresses will be equal to the
प्रीवियस स्ट्रेस प्लस एग्जिस्टिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेसेस एट डेप्थ Z3 कितना है, मींस H1 H2 H3, वी आर इंटरेस्टेड एट द बॉटम, ठीक है, मतलब कंप्लीट Z3 तक। तो दिस स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y1 into h1 plus y2, means it will be the summation of all the stresses, ठीक है। तो it will be equal to this y1 into h1 plus y2 into h2 plus y3 into h3, the last one, ठीक है। एंड ये जो शेप बनेगा, ठीक है, ये जो शेप बनेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यू कैन सी अप टू H1 सॉइल, हमेशा याद रखें ग्राउंड सरफेस पे जो है वो स्ट्रेस जीरो होता है, बट एज यू गो with the depth, ठीक है, along with the depth, ठीक है, so you will find the increase in the vertical stress, ठीक है, you can see here। और ये जो है आपको लीनियर शेप में आपको रिसीव होगा, ठीक है, शेप में मिलेगा स्ट्रेस, ठीक है। फिर इसी तरह H2 के बाद जो है मजीद जो है वो स्ट्रेस इंक्रीज, बिकॉज वाई द सॉइल वेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है डेप्थ के साथ साथ, एंड सेम इज द केस अप टू द हाइट H3 बॉटम पे आप देखें, सो वो सॉइल जो है वो स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रेसेस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, सो वो कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं जो हम वर्टिकल स्ट्रेस तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन इनसाइड द सॉइल जो है वो कौन से स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप हो रहे हैं, या कौन कौन से स्ट्रेसेस जो है। So there are actually three types of geostatic stresses. इसको हम geostatic कहते हैं because they are static stresses, ठीक है, because soil is actually not moving, या water जो है वो move नहीं हो रहा, ठीक है, so that is why it is termed as geostatic stresses। अच्छा, पहला जो है वो टोटल स्ट्रेसेस है, ठीक है, दूसरा जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेसेस है, तीसरा जो है वो पोर वाटर प्रेशर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टोटल स्ट्रेसेस, ठीक है। टोटल स्ट्रेसेस किससे कहते हैं या इसका फार्मूला क्या है। लेट्स कंसिडर अ सॉइल मास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉइल मास है, ठीक है, ऑफ डिफाइंड डायमेंशन हैविंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड विद द वाटर टेबल एट सरफेस लेवल, ठीक है, आपके पास एक सॉइल मास है, ठीक है, और उसमें वाटर टेबल है बिकॉज वी आर स्टडीइंग द सैचुरेटेड सॉइल। सो टोटल स्ट्रेस फॉर एग्जांपल एट अ डेप्थ ऑफ पॉइंट ए हैविंग अ डेप्थ z, ठीक है, इज इक्वल टू द, क्या टोटल स्ट्रेस किसके बराबर होगा, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इट विल बी इक्वल टू द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इनटू यूनिट वेट जो है वो, अब इधर जो है चूंकि सैचुरेटेड है तो सॉलिड भी होगा, सॉइल भी होगा और वाटर भी होगा, ठीक है। और डेप्थ जो है वो जिस पॉइंट तक आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, पॉइंट ए तक है, ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू गेमा इनटू जेड, ठीक है। सो ये जो है वो टोटल स्ट्रेस इसके बराबर होगा। अब फॉर एग्जांपल पोर वाटर प्रेशर कैसे कहते हैं, ठीक है, पोर वाटर फ्रॉम द नेम इट इंडिकेट्स द वाटर इनसाइड इन बिटवीन द सॉइल, इट्स कॉल्ड पोर वाटर, बिकॉज जब सॉइल फॉर एग्जांपल सॉइल जो है नीचे सब सरफेस कंडीशन में अगर कैविटी कम है, जिस तरह अदर देन माउंटेनियस रीजन में सॉइल जो है वो ग्रेवल होता है, सैंडी, उसमें जो है कम ही आपको वो कैविटीज जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो उस में जो वाटर टेबल होता है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल जो होता है वो दे एक्चुअली exert pressure on the soil, so that is why it is termed as pore water pressure। If the pores of a soil mass are filled with water, so it definitely induce pressure into in the form of in the form of pore water, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, tries to separate the grain, so this type of pressure is known as pore water pressure। और इसका फार्मूला जो है फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट एट एनी डेप्थ इट इज गेमा डब्ल्यू, ठीक है, इधर जो है आप सॉइल नहीं लेंगे, इधर आप डब्ल्यू लेंगे, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो कि है आपके पास ग्राम में जो है 1 ग्राम पर सीसी है, ठीक है, और आपके पास एफपीएस सिस्टम में 62.4 है, और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में जो है वो 1000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जेड, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस किसे कहते हैं, द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू ग्रेन टू ग्रेन, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्रू अ सॉइल मास, इस टर्म में इफेक्टिव स्ट्रेसेस या प्रेशर हम उसको कहते हैं सॉइल के दरमियान जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो कांटेक्ट में होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे के दरमियान, ठीक है, बिकॉज सॉइल इज एक्चुअली इन कांटेक्ट फॉर्म, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट
पोजीशन में होते हैं, तो वो एक दूसरे पे जिस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस तरह दो बॉडीज होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में उसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाया था, ठीक है। तो फोर्स एक दूसरे पे वो अप्लाई करते हैं, सेम इज द केस हियर कि वो सॉइल एक दूसरे पर प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, और इसका फार्मूला जो है वो किसके बराबर होगा, टोटल स्ट्रेसेस माइनस पोर वाटर प्रेशर विल गिव यू द effective stress. You can see here this is actually the formula, ठीक है, and it has been derived by the Tarzaghi, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, who was Tarzaghi, ठीक है। So effective stresses is equals to total stresses minus पोर वाटर प्रेशर, या आप इस तरह भी कह सकते हैं टोटल स्ट्रेसेस, ठीक है, जो कि बराबर है पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है। अच्छा, stresses in saturated soil, ठीक है, if the water is seeping, for example अगर आपके पास saturated soil है and the water is seeping, the effective stresses at any point, ठीक है, will differ from that of, because the water is actually penetrated or seep, तो वो static केस से डिफरेंट होगा, बिकॉज द वाटर इज एक्चुअली, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो सीप करता जाएगा उसी डायरेक्शन में वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जिस डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा या कम पानी जाएगा उसी डायरेक्शन में वो पानी जो है वो कम प्रेशर अप्लाई कर दे। इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स ऑफ सॉइल, ठीक है, पोर्स होते हैं सॉइल में या इन बिटवीन द सॉइल जो है वो पोरोसिटीज होते हैं, वाइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीपेज प्रेशर, बिकॉज द वाटर इज एक्चुअली सीपिंग इन सॉइल, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीपेज प्रेशर, ठीक है। So this is actually the whole introduction class, ठीक है। I hope you have understood the introduction contents, ठीक है, introduction lecture। और अगर फॉर एग्जांपल आपके जहन में if you have any kind of question you can ask, ठीक है, on the portal, ठीक है। और होपफुली जो है जस्ट बी केयरफुल, इसमें जो है डोंट रिलाई मच ऑन द स्लाइड्स, ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू द नेट। फॉर एग्जांपल अगर किसी तरह आपको समझ नहीं आ रही, यू हैव द गूगल, यू हैव द नेट, सो यू कैन सर्च एनी पॉइंट विच इज नॉट अंडरस्टूड टू यू पीपल, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जो है इफ यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन यू कैन आल्सो सी बुक, ठीक है, आप जो है बराजा एमदास वाली बुक जो है विच इज़ वेरी सिंपल इन इंग्लिश, ठीक है। दूसरे बुक मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज दे हैव जो है उसकी इंग्लिश जो है दे आर इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर टू सी और रीड द बुक, ठीक है, विद नोट्स, ठीक है। इसके अलावा आप नेट से भी जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, किधर डिफिनीशन की समझ नहीं आती, सो यू कैन go through it, ठीक है। So inshallah it will be continued, ठीक है, in the next class, in the next lecture, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।